नमस्कार। जय शिव शंभू। आज हम इस 10th क्लास की बुक में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। आज हम लोक देवताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने देखा वीडियो के पेपर में, इस बुक के एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आए थे। इस बुक में से जो भी कला एवं संस्कृति का पार्ट है, क्वेश्चन आज जो रीट के पेपर है या जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर है, उसमें इस बुक में से मेनली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड हो, इसमें से क्वेश्चन है। अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादातर बुकों से ही क्वेश्चन बनाता है। सेकेंड ग्रेड में भी इस बुक में से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। तो इनमें से जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जगह मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर मैं आपको, या तो आप इनको लिख सकते हो या फिर अगर आपके पास बुक हो तो वहाँ पर आप निशान लगा सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहले लोक देवता जो आज पढ़ेंगे वो है गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है, गोगा जी का नाम पंचपीर यानी 5 लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर, पधारजियो, गोगाजी, जेहा। अब देखिए इनमें से कौन कौन से हैं जो 5 लोग थे। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और एक कौन से हैं? गोगा जी। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है? गोपा रामा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, माँ से मांगलिया जी और है से हरबू जी। ये पांचों क्या है? पंचपीर के नामों से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल हैं। ठीक है, तो पहला अब हम पढ़ ही रहे हैं गोगा जी। गोगा जी में हम आगे पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल था। तो पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाचल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो किसके समकालीन थे ये? महमूद गजनवी की। एक क्वेश्चन आया है कि गोगाजी किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? महमूद गजनवी के। आगे देखते हैं। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन गोगा जी की वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या है, इनके मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन थे। ठीक है, और मुस्लिम फौज ने क्या कर लिया था? गायों को घेर लिया था। यानी ये भी क्या है? गोरक्षक देवता है। तो ये क्वेश्चन आता है कौन से देवता गोरक्षक देवता है और कौन से नहीं है। आगे देखते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, शीर्ष मेढ़ी तथा इनका समाधि स्थल धूरमेढ़ी कहलाता है। तो जन्म स्थान क्या है इनका? ददरेवा, शीर्ष मेढ़ी है और समाधि स्थल कौन सा है? धूरमेढ़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगामेढ़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कृष्ण नवमी के नवमी को कौन सी गोगा नवमी मनाई जाती है के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, और कहाँ पर मनाई जाती है? गोगामेढ़ी, हनुमानगढ़ में। इस दिन गोगा जी के अश्वारोही भाला लिए योद्धा प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो सर्प के देवता कौन कौन से लोक देवता हैं? ये भी क्वेश्चन आया। तो सर्प के लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी भी हैं। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जाहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो जाहर पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये सद्भावना देवता है। हिंदू इन्हें पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। तो हिंदू क्या बुलाते हैं इन्हें? नागराज, और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर। ठीक है, ये गोगा जी के इतना से लाइन में से ही 5 6 7 क्वेश्चन बन गए हैं और ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खन्नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। तो ठीक है, अब वीर तेजा जी का जन्म क्या है? खन्नाल। कहाँ पर हुआ? खन्नाल नागौर। क्वेश्चन आया हुआ है तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है? खन्नाल नागौर। और इनके पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी, और माता का नाम क्या है? राम कुंवरी। ठीक है, और माघ शुक्ल कब हुआ? चतुर्दशी को। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे
तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गाय को चुरा ले गए। ठीक है, अब लाचा गुजरी किससे है? तेजा जी से। अब जो गोगा जी थे वो भी गायों के देवता थे, तो इसमें भी देखिए यहाँ भी गायों का नाम आ रहा है, और लाचा गुजरी का संबंध किससे आ रहा है? तेजा जी से। ठीक है, तो गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे। रास्ते सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त स्वयं कराएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी गायों को मुक्त कराने की सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के लिए इन्होंने सर्प को डसने के लिए अपनी जीवा को आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, इनको जो सांप ने डसा था वो कहाँ पे डसा था? इनकी जीवा पे डसा था, और इनका संबंध किससे है? लाचा गुजरी से है। कहाँ पर मिला था इनको सांप? सुरसुरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो सर्पदंश के कारण कौन से स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है? सुरसुरा नामक स्थान पर। तेजा दशमी, ये तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन को आती है तेजा दशमी आती है। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो ये भी आया हुआ है, इनका जो पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में। और कौन सा पशु मेला लगता है? ठीक है, और ये चीज़ हो गई। आगे देखिए, तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि नागों के देवता के रूप में कौन कौन से देवता पूजे जाते हैं, या गायों के रक्षक कौन कौन से देवता हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी एक गायों के रक्षक देवता ही थे, और इनका क्या है? नागों के रूप में इनको पूजा जाता है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा पर सर्प डस रहा है। तो ये मेन है, जिनकी जीवा पर सर्प डस रहा है। ऐसे लोक देवता कौन से हैं? तो ये कौन है? तेजा जी। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। ये भी क्वेश्चन आया है कि किस लोक देवता के नाम की डोरी बांधने पर या तांत बांधने पर सर्प का विष असर नहीं करता है, तो वो कौन है? तेजा जी। ठीक है, लोक देवताओं से संबंधित अन्य मान्यताएं कथाएं सत्य हो या ये चीज़ इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है पाबू जी। तो पहला हमने गोगा जी पढ़ लिया, दूसरा हमने तेजा जी पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? तेजा जी।